भगवान शिव एक ऐसे ईश्वर का एक स्वरूप है, यदि लीला की दृष्टि से देखा जाए तो एकदम न्यूट्रल। आप मुस्कुरा दो तो वो भी मुस्कुराएगा, आप रो दो तो वो भी आपके साथ बैठकर रो देगा, यदि आप छेड़ दो तो तब शिव तीसर नयन उघारा, तो फिर तांडव भी हो सकता है। पर शिव का जो चरित्र है वो हमारे भीतर एकदम शाश्वत होकर, शांत होकर, गोस्वामी जी कहते हैं ना कि शांत रस जैसे। भगवान शंकर जब समाधि में बैठते हैं तो वो समाधि कुछ ऐसी लगती है कि जैसे शांत रस स्वयं आज जगत के सामने आकर बैठा हो। रस को बांधना असंभव है, पर शिव की समाधि शांत रस को भी बांध देती है। वो ऐसे एक देव है। तो वहां से भी परे यदि हम वैदिक सिद्धांतों की ओर जाएं तो ओम सूर्याय स्वाहा, तो उसके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा। एक और ईश्वर और एक और अग्नि और मध्य में सूर्य। सूर्य से यदि परे जाकर दर्शन करे तत्सवितुर वरेण्यम, तो उसके परे उस ईश्वर के दर्शन होते हैं जो ईश्वर इस पूरे संसार को संचालित करता है, जो मेरे भीतर, आपके भीतर इस समय मुस्कुराता है। वह परमात्मा, वह ईश्वर जिसके विषय में कल हम चर्चा कर रहे थे कि यदि उसको 3 डायमेंशनली आप देखना चाहो और उसमें भी पर्टिकुलर किसी एक डायमेंशन पर यदि आप कुछ आगे बढ़ना चाहो, तो उस ईश्वर को, उस जगन नियंता को, उस परमात्मा को, उस अनंत को, उस आदि को यदि आप सृजन शक्ति के साथ देखना चाहो तो आपको ब्रह्मा के तत्व को देखना पड़ेगा। यदि पालन शक्ति के साथ इस संसार को देखना चाहते हो तो हम भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। और यह सब बैलेंस होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर मृत्यु के देवता है। मुस्कुरा दो प्यारो, जब तक आप किसी के लिए बाधा नहीं बनोगे तब तक शंकर आपकी रक्षा करेगा। जिस दिन आप किसी के लिए बाधा बनना शुरू करोगे तभी शंकर मृत्यु के देवता बनकर आपके सामने खड़े रहेंगे। क्योंकि एक पिता की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सभी संतानों की ख्याल रखे। इस संसार का प्रत्येक जीव मात्र उस ईश्वर की संतान है।